हलाकू खान चंगेज खान का पोता था, जो चंगेज खान की ही तरह एक गुरु और जालिम शासक था। चंगेज खान की मौत के बाद लोगों ने समझा कि अब शायद हैवानियत, लूट मार और कत्लो गारत का सिलसिला थम गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। बल्कि चंगेज खान की मौत के बाद उसका पोता हलाकू खान चंगेज खान से कई ज्यादा एक क्रूर और जालिम शासक था। वह चंगेज खान के ही तरह बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सबको मौत के घाट उतार दिया करता था। वह चंगेज खान के ही तरह हारे हुए लोगों के सरों की खोपड़ियों से मीनार बनाता था। हलाकू खान के अंदर एक बात थी जो चंगेज खान से अलग थी। वह मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। चंगेज खान किसी भी राज्य पर हमला करने से पहले यह नहीं देखता था कि वह किस मजहब के हैं। उसका मकसद सिर्फ उस इलाकों को जीतना और ताकत हासिल करना था, चाहे फिर वो जिस मजहब के हो। लेकिन हलाकू खान ऐसा नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इलाकों पर हमला करता था। हलाकू खान सिर्फ मुसलमानों पर ही ज्यादा हमला किया करता था और बड़ी से बड़ी तादाद में मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया करता था। हलाकू खान के मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन थे। यूँ कहे कि अल्लाह ने हलाकू खान को मुसलमानों के लिए अजाब बनाकर भेजा था। मगर दोस्तों, इसके पीछे की वजह जाने की आखिर हलाकू खान क्यों ही मुसलमानों को इतना कत्ल करता था, मुसलमान क्यों उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। तो दोस्तों, इस बात को लेकर हिस्टोरियन का दावा है कि हलाकू खान की एक महबूबा थी जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसका नाम दोगुज खान था, जो एक ईसाई धर्म को मानती थी। हिस्टोरियन मानते हैं कि दोगुज खान हलाकू खान की सौतेली माँ थी और दोई खान की बीबी। हलाकू खान को अपनी ही सौतेली माँ पर दिल आ गया था, जिसके बाद हलाकू खान ने अपने वालिद को जहर देकर कत्ल करवा दिया। लेकिन फिर भी दोगुज खान हलाकू खान से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। दोगुज खान एक ईसाई औरत थी, इसलिए वह मुसलमानों की कामयाबी और उनसे हद से ज्यादा नफरत किया करती थी। इसलिए उससे हलाकू खान से शादी करने से पहले हलाकू खान के साथ कुछ शर्तें रखी कि वह इस दुनिया से मुसलमानों का खात्मा कर दे। उस वक्त सल्तनत अब्बासिया की हुकूमत कायम थी। मुसलमान आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। हर फील्ड में मुसलमानों का बोलबाला था। यही वो दौर था जब मुसलमानों ने कई जरूरतमंदों चीजों को इजाद की, कई डॉक्टर और साइंटिस्ट हुए। उस दौर को गोल्डन एज भी कहा जाता था। उस वक्त इराक सहित और भी कई देशों पर सल्तनत अब्बासिया कायम थी, जिसकी राजधानी थी बगदाद। बगदाद उस वक्त शिक्षा का वो केंद्र हुआ करता था, जहाँ दूर दूर से लोग इल्म सीखने के लिए आया करते थे। यूँ कहे कि बगदाद उस वक्त इल्म का खजाना हुआ करता था। तो शायद यह बात गलत ना होगा। अब हलाकू खान को इससे ज्यादा अच्छी जगह और भी कहाँ ढूंढनी थी। मंगोल फौज ने 13 दिनों तक बगदाद को घेर रखा था। आखिरकार 10 फरवरी 1258 को 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह ने अपने सिपह सालारों के साथ हथियार डाल दिए। हलाकू खान ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान 50 सालों से करते आ रहे थे। इतिहासकार अब्दुल्ला वसाफ सिराजी लिखते हैं कि मंगोल सिपाही बगदाद शहर में भूखे गधों की तरह शहर में घुस गए और जिस तरह भूखा भेड़िया भेड़ों पर टूटता है, हमला करता है, उसी तरह वो एक दूसरे पर टूट पड़े। दूध पीते बच्चे, मर्द, औरत सबको मौत के घाट उतार दिया। औरतें गलियों में घसीटी गई। इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि 2 से लेकर 10 लाख से भी अधिक ज्यादा लोगों को तीर, तलवार और भाले से मार दिया गया। इतिहास की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से पट गयी। बताया जाता है कि लाशों की सड़न की गंदगी से हलाकू खान ने अपने तंबू शहर से बाहर लगवाए और जब महल में आग लगाई गई तो अबनूस और चंदन की लकड़ी के जलने की खुशबू इन्वायरमेंट में मिली। तब जाकर वो गंदगी कम हुई और फिर कुछ ऐसा दजला नदी के साथ देखने को मिला जो बगदाद शहर के बगल में ही मौजूद है। बताया जाता है कि दजला नदी की मटियाली पानी खून से लाल होकर कुछ दिनों तक बहती रही। हलाकू खान की फौज में चीन और जॉर्जिया से कई ऐसे लोग भी थे जो तीरों में आग लगाकर मारने की टेक्निक को जानते थे। वो मंजनीकों को भी बनाना जानते थे जिससे पत्थर बरसाया जा सकता था। उन्होंने धुएं से बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। हलाकू खान ने बगदाद में इतना लूटमार और कत्लो गारत मचाई की जिसे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही मानी जाती है। हलाकू खान ने तमाम इस्लामिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को नदी में बहा दिया और जला दिया। उसने खलीफा को कालीन में लपेटकर उन पर घोड़े दौड़ा दिए जिससे उनकी मौत हो गई। इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद उसने यरूशलेम और मक्का मदीना, वो पाक और मुकद्दस शहरों को भी तबाह करने का इरादा किया। इस तबाही को वो अंजाम देने के बाद हलाकू खान दुनिया से मुसलमानों का सफाया ही कर देना चाहता था। उस वक्त ये शहर मिस्र के कब्जे में थे। उसने मिस्र के बादशाह को खत भी रवाना कर दिया था, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। और फिर अल्लाह का करम हुआ कि चंगेज खान के एक और पोते जिनका नाम बरके खान था, उन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और बरके खान को इस बात का इल्म हुआ कि हलाकू खान मक्का मदीना और यरूशलेम को बगदाद के ही तरह तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बना रहा है। तब बरके खान ने अपने भाई के साथ मिलकर एक बड़ी फौज लेकर हलाकू खान को एक जबरदस्त शिकस्त दी, जिसके बाद उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ तादाद में तो पास ही एक नदी में बह गए। इस जंग के बाद हलाकू खान की महबूबा को भी मार दिया गया। इतनी बड़ी हार की शिद्दत को हलाकू खान बर्दाश्त न कर पाया और उसे मिर्गी के दौरे आने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हलाकू खान का खौफ बरके खान ने सबके जहन से हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि बरके खान तो पहले से ही ईमान ला चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी मंगोल ने इस्लाम को कबूल कर लिया और इस तरह बरके खान ने जालिम हलाकू खान के कहर से मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे
पाक और पवित्र शहर को बचा लिया। दोस्तों इस बहादुर मुस्लिम योद्धा बरके खां के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।